Hello everyone, my name is Ram Asray Rai. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, I'll be discussing important quotation or you can say important lines of William Shakespeare's famous tragedy that is Macbeth. So guys, बहुत सारी मैंने चीजें डिस्कस किया, इसके पहले मैंने स्टोरी को भी डिस्कस किया. गाइज एक भी वीडियोस को आप मिस मत करिएगा, सारे वीडियोस को देखते जाइएगा, राइट. तो हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट लाइंस को. ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, राइट. और चलते हैं एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं. गाइज लाइन को समझने के लिए उसके सिचुएशन को समझना बेहद जरूरी होता है, राइट. ये देखिए सिचुएशन किस समय की है कि योर फेस माई थिन इज अ बुक where men may read strange matters to beguile the time, look like the time. मैं सिचुएशन बताता हूं गाइज. ये स्थिति तब की है जब मैकबेथ की वाइफ मैकबेथ को मोटिवेट करती हैं कि जाओ और डंकन की हर हाल में हत्या कराओ. जैसा कि आप जानते हैं कि विमेन का एक स्वभाव होता है कि उनके गिल्टी कॉन्शियस को पकड़ना थोड़ा कठिन होता है. तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि माय डियर हस्बैंड, आप एक काम करो, आपको डंकन की हत्या करने जाना है तो आप स्वभाव से एकदम नेचुरल दिखें. क्या रखें? वो कह रही हैं योर फेस माई थेन. थेन का मतलब वो थेन ऑफ ग्लेमिस थे ना. तो लेडी मैकबेथ कहती हैं कि माय डियर हस्बैंड, मेरे प्यारे थेन के राजा, राइट, इज अ बुक योर फेस, तुम्हारा चेहरा, माई थेन, मेरे प्यारे थेन जी, इज अ बुक, तुम्हारा तो चेहरा एक किताब की तरह है. हर इंसान आसानी से पढ़ लेगा कि तुम कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो. Where men may read strange matters, और जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, हर इंसान आसानी से उसको गेस कर सकता है, राइट. कहती हैं मैडम, मतलब लेडी मैकबेथ कहती हैं, और क्या कहती हैं, टू बिगाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम. मतलब समय को धोखा दो और एकदम नेचुरल दिखो. टू बिगाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, बेयर वेलकम इन योर आईज, योर हैंड, योर टंग, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर. तुम्हारा जो फेस है, जो तुम्हारा चेहरा है, वो एकदम इनोसेंट लगे, किसी को कानो कान खबर ना मिले, किसी को भी ये आभास ही न हो पाए कि तुम बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हो, तुम स्कॉटलैंड के राजा डंकन की हत्या, राइट. और फिर कहते हैं लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट. लाइन को अच्छे से समझिएगा कि तुम एकदम है ना उस प्रकार से दिखो जिस प्रकार से फूलों के बगीचा में फूलों की गुलदस्ता में सांप छुपा रहता है और मौका पाते ही डस लेता है, राइट. तो गाइज इस लाइन को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना जॉय आएगा. देखिएगा इस लाइन को बहुत प्यार से एक बार फिर से पढ़िए. लेडी मैकबेथ कहती है योर फेस माई थेन इज अ बुक वेयर मेन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स. फिर देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, टू बिगाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, बेयर वेलकम इन योर आईज, योर हैंड, योर टंग, look like the innocent flower but be the serpent under it. आप सिचुएशन को समझिए. देखिए ये उसकी कुछ और अधिक लाइनें हैं, इसको आप अच्छे से लाइन को पढ़ेंगे. Macbeth is a terrifying play less because of the physical violence inflicted on other hands and actions outside. वही है, we still have judgment, have that we but teach bloody instruction which being taught return as plague to the inventor. ये मैकबेथ की भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन समझाना चाहूंगा. इस सीन को आप ध्यान से देखिए. तो लेडी मैकबेथ यही कहती हैं कि क्या कहती हैं, आपको फिर से लाइन मैं दोहराना चाहूंगा. देखिए ये लाइन है ना आपका, ये लाइन योर हैंड, योर टंग, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर. आपका हाथ, आपका सब कुछ इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखना चाहिए, बट बी द सरपेंट अंडर इट. और लेकिन आप कैसे देखिए इसी में क्या है, फ्लावर के बीच में ही स्नेक है. बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. आपको दिख रहा है आपको अच्छे से स्नेक. तो आपको उसी प्रकार से रहना है जैसे कि एक सांप फ्लावर के बीच में अपने ही कलर को चेंज करके बैठा रहता है और मौका पाते ही डस लेता है.
तो मेरे प्यारे मैकबेथ, आपको डंकन की हत्या ऐसे ही करना है, डंकन के इर्द गिर्द रहना है और साथ ही साथ जैसे उसके साथ इस प्रकार रहना है, उसे ये आभास हो, उनके लोगों को आभास हो कि मैकबेथ से बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं, और मौका पर ही आप उनको डस लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है कहा किसने है, मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है। तो गाइज इसको मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं। तो ये जो लाइन है लेडी मैकबेथ ने कहा है, एक्ट फर्स्ट है, ये भी याद रखिएगा, और सीन फिफ्थ है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। राइट गाइज, चलिए अब देखिए आपका अगला जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, सिचुएशन को समझिएगा। वी बट टीच, कहते हैं वी बट टीच bloody instruction which being taught return to plague the inventor. This even-handed justice commends the ingredients of our poison chalice to our own lips. आप इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा, ये मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ जी क्या कहते हैं कि वी बट टीच, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम तेज से इस पर मारेंगे तो हमें भी चोट लगेगा, उल्टा लगेगा। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, वही कह रहे हैं ब्लडी इंस्ट्रक्शन विच बीइंग टॉट। अगर हम किसी को गलत कार्य सिखाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे ही ऊपर आता है। अगर हम किसी का मर्डर करेंगे तो एक न एक दिन हमारा भी मर्डर होगा। हम किसी का खून बहाएंगे तो वास्तविक रूप में एक दिन हमारा भी खून बहेगा, ये तय है। टू प्लेग द इन्वेंटर दिस इज इवन इनजस्टिस कमांड्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजन चैलिस लिप। और ये बेहद खूबसूरत लाइन किसने कहा है गाइज, किसने कहा है, याद रखिएगा मैकबेथ की लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। एक्ट फर्स्ट है और सीन सेकंड है, बहुत खूबसूरत लाइन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए अगला भी लाइन बहुत खूबसूरत है, क्या करें, अवे एंड मॉक द टाइम विद द फेयरेस्ट शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। देखिए कौन कहता है, मैकबेथ अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं, away and mark the time with fairest show, है ना, जाओ और समय का मजाक उड़ाओ, समय का मजाक उड़ाओ। कितनी गूढ़ बात है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। false face must hide what the false heart doth know। जो मैकबेथ कह रहा है, जो हमारा false face है उसे हमें छुपा लेना चाहिए। कि मतलब मैं मैकबेथ डंकन की हत्या करने जा रहा हूं, मेरा जो चेहरा है वो फाल्स है, जो मेरा हृदय है वो भी झूठा है, और हमें इसे क्या करना है, मेरे मतलब कहते हैं ना, मेरा जो हृदय है वो भी क्या है, फाल्स है, और मेरा फेस भी फाल्स है। इसे हमें आसानी से छुपा करके ही रखना है, छुपा करके ही इसको लाइन को कम से कम किसी भी लाइन को 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, कुछ ट्रिक्स को डेवलप करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। अवे एंड मॉक द टाइम विद द फेयरेस्ट शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। एक्ट मैकबेथ की लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन 6। तो गाइस एक एक लाइन को भी, अगली लाइन देखिए कितनी अच्छी लाइन है, लाइन को पढ़िए अच्छे से आप लोग प्लीज। फर्स्ट यू रीड द लाइन एंड द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। प्लीज रीड द लाइन, प्लीज 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 रीड द लाइन। देखिए क्या है, मी थॉट, अब ये सिचुएशन समझिएगा, ये स्थिति कब की है गाइज, कि मैकबेथ क्या करता है, डंकन की हत्या करने जाता है, राइट। और लेडी मैकबेथ इतना ज्यादा उसको मोटिवेट करती है कि उसे लगता है कि अब हत्या के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहते मी थॉट आई हर्ड वॉइस क्राई, है ना, जब डंकन की हत्या करके मैकबेथ लौट रहा था, एक्चुअली आई एम सॉरी, तो मैकबेथ जब डंकन की हत्या करके लौट रहा था उस समय का सीन है। कहता मी थॉट आई हर्ड वॉइस क्राई, मैं तो एक आवाज सुना, कोई एक बोल रहा था, कोई एक कह रहा था, क्या, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, अब सो नहीं ज्यादा, अब सो ज्यादा नहीं, क्योंकि मैकबेथ ने क्या किया है, निद्रा की देवी की हत्या कर दिया है। और कह रहा है द इनोसेंट स्लीप, राइट, और उस निद्रा की हत्या कर दिया है, जो निद्रा क्या होती है, इनोसेंट होती है, जो निद्रा क्या होती, इनोसेंट होती है ना, दैट नीड्स ऑफ द रेवेल्ड स्लीप्स ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डे लाइफ, सोर लेबर्स बाथ, balm of her mind and great nature's second course,
चीफ नर्सर इन द, बहुत सुंदर इसकी कहते हैं हिंदी में मतलब बातें हैं, दैट नीड्स ऑफ द राइवल स्लीप्स ऑफ द केयर एंड डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ सोर्स लेबर डाथ। कहते हैं जो निद्रा है, निद्रा की यहाँ विशेषता बताई गई है कि जो निद्रा देवी है वो क्या है कि द नीड्स ऑफ द राइवल स्लेव ऑफ केयर द डेथ ऑफ ईच डे, जो निद्रा होती हैं हमारे सारे दिन भर के दुख दर्द पीड़ा को क्या करती हैं, दूर करती हैं। निद्रा जी क्या हैं, जो नींद की देवी हैं वो क्या हैं, हमारी नर्चर हैं, हमारे सारे दिन के दुख दर्द को क्या करती हैं, कम करके उसको सही करती हैं, हमें सुख प्रदान करती हैं। और मैकबेथ ने उन्हीं की हत्या कर दिया है। राइट, बाम ऑफ हार्ट्स ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स चीफ नर्सर इन लाइफ फीस्ट, है ना। सो मैकबेथ विल नेवर स्लीप, क्योंकि मैकबेथ अब इसलिए नहीं सो पाएगा कभी, क्योंकि मैकबेथ ने नींद की देवी की हत्या कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये मैकबेथ की लाइन है, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैकबेथ की लाइन है, और कौन सा एक्ट है, एक्ट सेकंड है, और सीन भी सेकंड है। बहुत अच्छी लाइन है गाइज, इस लाइन को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। मी थॉट आई हर्ड वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप दैट नीड ऑफ द राइवल स्लीप्स ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ सोर लेबर्स बाथ, balm of heart mind great nature second course chief nurses in life feast। ठीक गाइस, बहुत अच्छी लाइट है। देखिए वही चीज है, देखिए ये लेडी मैकबेथ है, ध्यान दीजिएगा, ये लेडी मैकबेथ का इमेज आप देख सकते हैं। ये देखिए मैकबेथ है, ये आपके मैकबेथ जी हैं, और डंकन की हत्या करके देखिए ये कटार हाथ में लिए हैं, लौट रहे हैं। उसी समय कहते हैं मी थॉट आई हर्ड वॉइस क्राई, वही लाइन है गाइस, थोड़ी डिजाइंड है। Me thought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth does murder sleep, the innocent sleep that knits up the ravel sleep of care, the death of each day's life, sore labor's bath, balm hurt, mind's great nature's second curse। वही लाइन है गाइज, बहुत ही सुंदर लाइन है। राइट, निद्रा की देवी की व्याख्या की गई है, उनकी विशेषता को बताया गया है कि निद्रा की देवी क्या करती हैं, बड़े बड़े से बड़े दुख को क्या करती हैं, एक कम कर देती हैं। जैसे बाम लगाने से व्यक्ति को राहत मिल जाती है, वैसे निद्रा लग जाने से व्यक्ति की थकावट, जीवन की झंझावत दूर हो जाती है। ठीक है गाइस, तो यही सीन है। सीन और सिचुएशन से हमें चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं गाइस, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला है, अब देखिए ये सिचुएशन मैं आपको दिखाने से पहले दिखाऊंगा। ये देखिए मैकबेथ है, राइट, ये मैकबेथ है, और लेडी मैकबेथ के कहने पर इन्होंने हत्या डंकन की कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों हाथ में इनके ब्लड लगा हुआ है, और ये कभी वास्तव में अपने किसी खास व्यक्ति की तो हत्या कभी नहीं किए थे। तो ये इनका हाथ जो है एकदम रक्त रंजित है, और तभी ये देख करके अपनी हाथों को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उस लाइन को समझिएगा, हा हा राइट, दे प्लग आउट माइन आईज, ये ब्लड, ये खून। देखिए ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, तो कह क्या रहे हैं, वेट मिनट गाइस, तो है ना, देखिए ये देखिए कह रहे हैं हा, अब इस लाइन को भी समझते जाइए सिचुएशन। देखिए हा, दे प्लग आउट माइन आईज, कहते हैं ये जो ब्लड है ना, ये क्या कर रहा है, मेरी आंखों को क्या कर रहा है, चुभ रहा है, मेरी आंखों को निकाल ले रहा है। मैकबेथ ये कह रहा है कि मेरी आंखों को ये निकाल ले रहा है। कहते हैं विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन, है ना, वॉश दिस हैंड, गाइज ये WA रहेगा, वॉश दिस हैंड दिस ब्लड। कहते हैं क्या पूरा नेपच्यून का जो ओशन है, सागर है, मेरे इस खून भरे हाथ को कभी धो नहीं पाएगा। क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रादर द मल्टीट्यूडस सीज इन कार्डाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। कहते हैं, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, कहते हैं जो मेरा हाथ है, ब्लड इतना ज्यादा मेरे हाथ में लग गया है कि इसे पूरा का पूरा समुद्र का पानी भी नहीं धो पाएगा। बल्कि यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, बल्कि यदि मैं अगर इस हाथ को सागर के जल में धुलता हूं, तो सागर का जो जल है, जो सागर का आपका जल है, वो क्या हो जाएगा। देखिए यही लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। कहते हैं विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये मेरे हाथ को नहीं धुल पाएगा। क्या करें, नो नहीं, दिस माई हैंड विल रादर, मेरा हाथ कहीं ऐसा ना हो, बल्कि मेरा ही हाथ जो रक्त रंजित है,
द मल्टीट्यूडनेस सीज इनकरडाइन मेक द ग्रीन वन, और जो क्या है ग्रीन वन रेड, बल्कि सागर के हरे पानी को मेरा ये जो रक्त रंजित हाथ है उसे ही लाल कर देगा, बल्कि मेरा ही हाथ का जो ब्लड रेड है क्या कर देगा, उसके हरे पानी को लाल कर देगा। बड़ा फैंटास्टिक लाइन गाइस। तो मैकबेथ की लाइन है एक्ट सेकंड सीन सेकंड। देखिए मैकबेथ की इमेज है, वही चीज है गाइस। व्हाट हैंड्स आर हियर, हा थोड़ा सा लाइन इसमें ज्यादा थी इसलिए मैंने इसको ले लिया स्लाइड। वही चीज है जो इससे पहले मैंने बताया, थोड़ा डिजाइंड है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, व्हाट हैंड्स आर हियर, व्हाट हैंड्स आर हियर, व्हाट हैंड्स आर हियर। मैकबेथ जब डंकन की हत्या कर देता है, व्हाट हैंड्स आर हियर, हा दे प्लक आउट माइन आईज, will all great Neptune's ocean was this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incardine, making the green one red. My hands are of your color, but I shame to wear a heart too white. तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा लाइनें थी, 2-4, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। आप इस लाइन को भी और अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ते चलिए गाइस। देखिए अब what theme is used here, देखिए what will you do, let's not concerned with them। लाइन जो मुझे समझानी है ये समझानी है, to show an unfelt sorrow is an office। देखिए लाइन समझिएगा, to show an unfelt sorrow is an office। कुछ लोगों के अंदर इतनी बड़ी कला होती है ना, झूठ को सही और सही को झूठ में बदलने की बड़ी बेजोड़ कला होती है, वो सब में नहीं होती है। Which the false man does easy, है ना, और जो false man होता है वो झूठ को सही और सही को झूठ में बड़े आसानी से परिणित कर लेता है। तो ये किसने कहा है, ध्यान दीजिएगा, इसे किसने कहा है, ये मालकोलम जी का स्टेटमेंट है, ये मालकोलम जी का एक स्टेटमेंट है, एक्ट 2 सेकंड सीन सेकंड का है, ठीक है। टू शो एन अनफिल्ड sorrow is an office, right, which the false man। अब इस मैन से ही आपको आसानी से याद हो जाए, कहा किसने है, मालकोलम ने। एक क्लू है, एक ट्रिक है, एम से याद आ जाएगा, टू शो एन अनफिल्ड sorrow is an office which the false man does easy and I will to England। और फिर ये मालकोलम क्या करता है, इंग्लैंड चला जाता है। बहुत अच्छी लाइन है जब डंकन की हत्या हो जाती है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डोनाल्ड बेन की लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है। कहते डोनाल्ड बेन जब पता चलता है कि इनके पिताजी की हत्या हो गई है, डोनाल्ड बेन एकदम टेंशन में आ जाते हैं। मालकोलम और डोनाल्ड बेन दो डंकन के पुत्र थे, डोनाल्ड बेन छोटा था, मालकोलम बड़ा था। तो डोनाल्ड बेन कहते हैं क्या कि वेयर वी आर, कहते हैं वेयर वी आर, बड़ा आश्चर्य के साथ कहते हैं हम कहां हैं, हम किस दुनिया में हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, There's daggers in men's smile। यहां तो लोगों की मुस्कुराहट में भी चाकू छुरा छुपा हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि मेंस के स्माइल में एक कटार छुपी हुई है, जब मौका पाती है तो उसे बिहेड कर देती है, सर उसका कलम कर देती है, राइट। द नियरर इन ब्लड, द नियरर ब्लडी। कहते हैं ना जो जितना करीबी होता है वह उतना खतरनाक होता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दोस्त जो होता है वही कभी सबसे बड़ा आपका दुश्मन भी बनता है। एक बड़ी अच्छी गाइस कोटेशन हिंदी में मुझे अच्छा याद आ रहा है कि कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त को खुशी दिया करते हैं, दोस्त ही दोस्त को खुशी दिया करते हैं, और दोस्त ही दोस्त को गम दिया करते हैं। और जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं कि दोस्त ही दोस्त को बदनाम किया करते हैं। कहने का मतलब नियरर द ब्लड, जो सबसे आपके खून के करीब होता है, नियर द ब्लडी, वही आपका सबसे बड़ा खून का प्यासा होता है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। फिर से इस लाइन को समझिएगा, वेयर वी आर। डोनाल्ड बेन कहते हैं ओ माय गॉड वेयर वी आर, हम कहां हैं। देयर्स डैगर इन मेंस स्माइल, अरे यहां तो लोगों की मुस्कुराहट में भी कटार छुपी हुई है। द नियर इन ब्लड, जो हमारे खून के सबसे पास है ना, द नियरर ब्लडी, और वही हमारा क्या होता है, खून का, हमारे खून का, हमारे विश्वास का कत्ल करता है। डोनाल्ड बेन एक्ट सेकंड सीन सेकंड। हु इज
तो ये डोनाल्ड वेन की लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है गाइस, जितनी बार बोलो उतना आनंद आता है। अब देखिए कि क्या है, यही एक डैगर है, समझाने के लिए मैंने यूज किया है डैगर। और क्या है, डैगर इन मेंस स्माइल, कुछ लोगों की स्माइल में ही क्या होता है गाइस, वो डैगर होता है। आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इमेज को यूज किया है, ठीक गाइस। अगला लाइन है, नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गार्ड विथ कंटेंट, इट्स सेफर टू बी दैट व्हिच वी डिस्ट्रॉय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। ये देखिए लेडी मैकबेथ की लाइन है और बहुत अच्छी लाइन है। नॉट्स हैड ऑल स्पेंट ऑल, अगर हमारे पास कुछ नहीं है इसका मतलब सब कुछ खो चुका है। अगर हमारे पास कुछ नहीं इसका मतलब हमारे पास सब कुछ खो चुका है, राइट। वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, राइट। जो वेयर आवर डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं है ना, इज गॉट विदाउट कंटेंट, बिना संतुष्ट हुए हमारी सारी इच्छाएं क्या होती हैं, अगर संतुष्ट नहीं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं है। इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, है ना, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। ये भी बहुत खूबसूरत लाइन किसने कहा है, ये लेडी मैकबेथ ने कहा है, एक्ट 3 सीन 2 की, राइट गाइस। तो मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइन मुझे बतानी है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, जो थोड़ा कम है उसको थोड़ा सा कम, इस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, राइट गाइस। चलिए आगे लाइन है बेटा वही, whom we to going our peace have, है ना, sent to the peace। मैकबेथ की लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है गाइस, इस लाइन को समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, राइट। और इस लाइन को एक एक लाइन को समझेंगे हम। देखिए क्या है, whom to be है ना, gone our peace have sent to peace, कहते हैं मतलब जो व्यक्ति शांति में है वो शांति में चला गया है ना। the one the fortune of the life mind to lie, है ना, in a ceaseless ecstasy Duncan, देखिए बहुत अच्छी लाइन जो है यहां से है, Duncan is in his grave, है ना, आफ्टर लाइफ, है ना, and after life favor he sleeps well, treason has done his worst, nor sleep nor poison, malice and domestic foreign levy, and nothing can touch him further। तो गाइज ये जो लाइन है ये किस सिचुएशन की लाइन है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी आगे समझ में आएगा। कहते हैं ना कि whom we to, है ना, गो इन आवर पीस हैव सेंट टू पीस, मतलब जो डंकन की हत्या हो जाती है उसके बाद मैकबेथ कहता है कि डंकन जो है वो तो शांति में चला गया है, मतलब अपने कब्र में चला गया है ना। एंड देन वन द, है ना, फॉर्च्यून ऑफ द माइंड टू लाई इन रेस्टलेस इकास्टेसी। अब यहां से लाइन है डंकन इन हिज ग्रेव, अब डंकन तो कब्र में है, राइट। एंड आफ्टर लाइफ्स, है ना, कहते हैं फिटफुल फेवर ही स्लीप्स वेल, जीवन में उसने बहुत कष्ट यातनाएं सही, लेकिन अब वो क्या है, कब्र में बहुत सुखी से सो रहा है। रीजन हैज डन हिज वर्स्ट, है ना, एंड नॉर स्टील नॉर पॉइजन, है ना, मैलिस डोमेस्टिक वायलेंस फॉरेन लेवी एनीथिंग। कहते अब तो डंकन बहुत सुखी होकर सो रहा है, राइट। ना ही उसे कोई फॉरेन कोई कर्ज देना है, ना ही तो उसे कोई किसी राजा कोई परेशान करेगा, ना ही उसे भविष्य की चिंता, ना ही पास्ट की चिंता, अब वह दुनियादारी से मुक्त हो गया है। मुझे देखो, मैं तो राजा बन गया हूं लेकिन मैं बहुत ही अथाह पीड़ा में। चली लाइन, अब देखिए उसी की ये जो लाइन है एकदम बेहतरीन है कि बेटर बी विद द डेड whom we to gain our place have sent to lie than the torture of the mind to lie in restless ecstasy। देखिए उसी का जो इमेज वाला लाइन था अब यहां इसी का प्रिंटेड लाइन है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। डंकन इज हिज ग्रेव, अब तो डंकन कहां है, अपने कब्र में है। आफ्टर लाइफ्स, है ना, फिटफुल फेवर ही स्लीप्स वेल, जीवन की सारे दर्द पीड़ाओं को भूल करके जो भी झेला है उसने, अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब सो रहा है। ट्रेजन हैज डन हिज वर्ड्स, और क्या हुआ, राजद्रोह भी हुआ, बहुत बड़ा राजद्रोह हुआ, मतलब मैंने स्वयं राजा की हत्या किया, इससे बड़ा राजद्रोह क्या हो सकता है। नार स्टील नार पॉइजन, अब तो डंकन को ना ही कोई तलवार मार सकती है ना ही कोई जहर मार सकती है। माइलिस डोमेस्टिक फॉरेन लेवी, ना ही अब किसी से दुनिया में उनको किसी से घृणा है, ना ही फॉरेन लेवी मतलब कोई विदेशी कर देना है,
नथिंग कैन टॉट हिम फर्दर। अब उन्हें कोई चीजें परेशान नहीं कर सकती हैं। ये मैकबेथ साहब की लाइन है, राइट गाइस। इसको अच्छे से आप अगर चाहें तो नोट कर लें, बेहतर से समझ में आएगा, कोई चीज गड़बड़ नहीं रहेगा। देखिए यही है, डंकन अब कहाँ है, ग्रेव में है, अब इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हैं जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके जीवन की सारा भी, आप अगर जिंदा हैं, ये कष्ट वो कष्ट, ये पीड़ा, उनकी बात बुरी लग गई, उनकी अच्छी लग गई, उन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने कष्ट दिया, लेकिन एक समय आता है सबका सब खत्म हो जाता है जब आप कब्र में चले जाते हैं। देख लीजिए डंकन की कब्र है, ठीक है। इस लाइन को पढ़ते जाइए और को रिलेट करते जाइए, सब समस्या समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये सिचुएशन किस समय की है कि जब मैकबेथ कहता है कि डंकन हमारे पास आ रहे हैं, तब लेडी मैकबेथ कहती हैं कि बहुत अच्छा होगा क्या, टू फीड वर बेस्ट एट होम, बेहतर होगा कि हम डंकन को अपने यहां बुलाएं और बेहतर ढंग से स्वागत करें, अच्छे से भोजन कराएं। और कहती हैं फ्रॉम धेंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, कहते हैं बेहतर होगा इस भोजन में अच्छी अच्छी चटनी, अच्छे अच्छे मेवे पकवान का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अगर भोजन में चटनी ना हो, भोजन में चटनी ना हो, कहते मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, तो ये जो मीटिंग होगी, जो डंकन से एक सुखद मुलाकात होगी, वो अधूरी मानी जाएगी। मतलब इतना अच्छा से व्यवस्था कर दीजिए, इतने अच्छे से व्यवस्था कर दीजिए कि डंकन 100% विश्वास में आ जाए और उसके विश्वास का हम नाजायज फायदा आसानी से उठा ले। लेडी मैकबेथ एक्ट थर्ड सीन थर्ड, आप ये देख लीजिए, लेडी मैकबेथ हैं, है ना, और सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से की हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैकबेथ क्या करता है, इतने लोगों की हत्याएं कर चुका, बैंकों की हत्या, राइट, मैकबेथ के बीवी बच्चों की हत्या, राइट, और डंकन की हत्या, बहुत सारे लोगों की हत्या कराने के बाद कहता है आई एम इन ब्लड, अब तो मैं एकदम रक्त रंजित हो गया हूं, स्टीव्ड इन सो फॉर, अब तो मैं खून खराबे की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गया हूं। दैट शुड आई वेड नो मोर, रिटर्निंग वर एज टेडियस एज गोवर, अब तो मेरे लिए इस खून खराबे की दुनिया से पीछे लौटना बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल अब आगे जाना है। मतलब इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में इधर जाऊं। एक लाइन है ना, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया एक और है खाई। इंसान कभी कभी ऐसे समस्याओं में फंस जाता है कि समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, राइट। अब कहते हैं कि स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन माई हेड दैट विल टू हैंड विच मस्ट बी एक्टेड आर दे मे बी स्कैंड, ठीक है। अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है कि मैं क्या है, अब मैं इससे पीछे जाऊं, अब मुझे आगे ही जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ थिंग्स आई हैव इन हेड दैट आई विल टू हैंड, अब जो कुछ भी मेरे सामने आया है मुझे वो करना पड़ेगा। विच मस्ट बी एक्टेड हियर दे मे बी स्कैंड, अब मैं इससे भाग नहीं सकता हूं। जैसे चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे महाभारत, रावण जब उसके घर के सारे लोग मर गए, बहुत लोग, अब रावण चाहता भी सरेंडर कर देता तो क्या फायदा था, सबको तो खत्म कर चुका था ना, स्वयं बच जाता तो उसके ऊपर कलंक लगता है, सबको तो मरवा दिया, अपने बच गया, ठीक। चलिए यही है, देखिए कि अब कहता है कि जब मैं रक्त की दुनिया में इतने बुरे ढंग से अब आगे जा चुका हूं कि अब मैं लौट नहीं सकता हूं। इसी लाइन का ये इमेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लेडी मैकबेथ की लाइन है, लेडी मैकबेथ की सिचुएशन क्या है मैं दिखाता हूं सिचुएशन। पहले ये देखिए लेडी मैकबेथ हैं, लेडी मैकडफ हैं, मैकडफ हैं, राइट। लेडी मैकडफ यहां बैठी हुई हैं, इनका एक बेटा है, राइट। और मैकबेथ को जब पता चलता है कि मैकडफ भाग गया है इंग्लैंड, तब क्या करता है, सीटान को भेजता है और देखिए इनकी बीबी और बच्चों की हत्या करवा देता है, मतलब इनकी हत्या और इनके बच्चों की हत्या कर देता है। तो जब हत्यारे आते हैं, पता चलता है कि मैकबेथ आपका मर्डर करवाना चाहता है, तो ये टेंशन में आ जाती हैं और कहती हैं क्या, वेदर शुड आई फ्लाई ओ गॉड, हे भगवान हम कहां चले जाएं, आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो मैकबेथ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। बट आई रिमेंबर, कहती हैं लेकिन जैसा मैं याद करती हूं, नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, मैं तो इसी दुनिया में हूं ना। अर्थली वर्ल्ड का मतलब जो दुनिया में हानि लाभ होता रहता है, वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लॉडेबल, और यहां नुकसान पहुंचाना तो एकदम आम बात है, साधारण बात है। टू डू गुड कमिट
to commit account dangerous folly, why then also do I put up that womanly defense? क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या मैं अपनी रक्षा करूं, आत्मरक्षा करूं, क्या ना करूं? टू से आई हैव डन नो हार्म। लेकिन पहले तो मैं ये बार बार यही कहना चाहूंगी कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। इसी समय मैकबेथ के मर्डर आते हैं, हायर मर्डर आते हैं। इसी समय मैकबेथ के हायर मर्डर आते हैं, ये देख लीजिए, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। इस बच्चे को तलवार, ऐसे ही तलवार करके इसी पर क्या करते हैं, मैकबेथ के मर्डर इसी पे फेंक देते हैं और इनको सर से कलम कर देते हैं। बड़ी निर्मम हत्या मैकबेथ करवाता है इन लोगों की। अगला लाइन है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, दो ऑल थिंग्स फाउल वर्ड वेयर द ब्रो ऑफ ग्रेस एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक। ठीक, ये देखिए मालकोलम की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है गाइस, और ये एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, द ऑल थिंग्स फाउल वर्ड वेयर ब्रोज ग्रेस। ठीक है, तो एक एंजल के इमेज से भी इस लाइन को आप आसानी से याद कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अगली लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। ये किसकी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन वहां की है जब रॉस जा करके मैकडफ को बताता है आपके बीवी बच्चों की हत्या हो गई। मैकडफ एकदम टेंशन में हो जाता है मैकबेथ कि ये मैकडफ है, अपने बीवी बच्चों की हत्या को सुन करके बड़ा ही दुखी हो जाता है और समझ में नहीं आता है। कहता है, he has no children, all my pretty ones. Did you say all? कहते हैं मैकडफ, he has no children, उसके पास कोई बच्चे नहीं है अब, मतलब इनकी बीवी के पास अब कोई बच्चे नहीं हैं। all my pretty, मेरे सारे बच्चों की हत्या, है ना, all my pretty ones, did you say all? कहते क्या तुम्हारे कहने मतलब हमारे सारे बच्चों की हत्या? oh hell kite all, what, क्या, all my pretty chicken and their dam at one fell swoop, oh my god, क्या एक ही झपट्टे में वो उस हत्यारे ने मेरे बीवी बच्चों सबकी कत्ल कर दिया, है ना। तो ये मैकडफ की लाइन है गाइस, एक्ट 4 सीन 3। ठीक, यही है मैकडफ, इसी के बीवी बच्चों की हत्या उसने किया था। अब देखिए ये जो लास्ट सीन है, जब पता चलता है, देखिए मैं इमेज दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये मैकबेथ है ना, और ये लेडी मैकबेथ है ना, ये लेडी मैकबेथ है और अब इनकी मौत हो गई है। मैकबेथ देख करके एकदम टेंशन में हो जाता है इनको, ओ माय गॉड मर गई हैं। इसी पर ये लाइन आगे आपको मिलेगी, राइट। क्या लाइन है, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, हाँ अब तो इसे मर ही जाना चाहिए, इन्हीं की वजह से तो मैंने इतना बड़ा काम किया, डंकन की हत्या किया। द वर्ल्ड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, और अब ये एक समय भी आ गया है जो अब होना चाहिए था। फिर मैकबेथ को अब समझ में आ गया कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अब ये होता चला जाएगा और कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो कहते हैं टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, धीरे धीरे मतलब एक एक दिन करके धीरे धीरे समय क्या है बीतता जा रहा है। creeps in this petty pace from day to day at last syllable of the recorded time, जो भी समय है वो धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ रहा है। and all our yesterday have lightened fools the way to dust death। अब देखिए यहां से जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, out out brief candles that struts and frets is our upon the stage। धीरे धीरे जो मोमबत्ती है वो जल रही है हमारे स्टेज पर एक के बाद एक। and then is heard, कहते हैं ना the stage and then is heard no more, है ना। the life, इसके पहले एक लाइन गाइस मिस हो रहा है, the life is full of sound and fury, ध्यान सुनिएगा, the life is full of sound and fury but signifying nothing, right। तो देखिए कहते हैं more it is a tale, देखिए इसी के आगे लाइन है, आपको मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं गाइस, वेट अ मिनट, मैं इसको फिर से लाइन को समझाऊंगा। कहते हैं कि देखिए यहां से and all our yesterday have lightened fools the way to dusty death out out brief candle, देखिए यहां से लाइन कितनी अच्छी है, out out brief candle that struts frets hour upon the stage and then is heard no more, it is a tale told by an idiot full of sound and fury but signifying nothing। जिंदगी का पूरा इसमें मूल मंत्र है कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, लगता तो है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, लगता तो है सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा लगता है जब अंत समय आता है तो लगता है अब कुछ नहीं है।
ये लाइनें तब की हैं जब मैकबेथ को पता चलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और जाता है, मिल करके आता है। मैकबेथ का एक ही व्यक्ति साथ देने वाला है, वो है लेडी मैकडेफ, और उसके वजह से अब ये भी टूट चुके हैं गाइस। तो गाइस मैं ये चाहूंगा कि इस लाइन को आप एक बार फिर से रीड आउट करिए। देखिए, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, राइट। अब देखिए, she should have died hereafter, there would have been time for such a world, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this piety space from the day to day, and the syllable of regarded time and all our yesterday have light and fulls। वही है out out brief candle। तो ये एक आपका इमेज भी है जो आपको समझने में आसानी होती है। तो गाइस मैंने आपको ये सारी चीजें पूरा एक एफर्ट किया, एक प्रयास किया। ये देखिए लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद मैकबेथ जी रो रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आज का वीडियो कैसा रहा? इफ यू रियली एंजॉयड एंड लाइक्ड समथिंग, सो प्लीज लाइक द वीडियो, and if not, then you can dislike the video. So guys, one more request is that if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And the last one is that please and please share the link to your friends. And finally, like a Guru Dakshina, you please pass your valuable comment to me and I'll be working according to your valuable comments. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all.